फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। मेरे समक्ष बैठे मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंचासीन जन नायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आज इस दस्ता अभियान के पहले सदस्य बनने वाले माननीय चौधरी अंतराम जी तंवर साहब, जब मैं उनका पहला सदस्य बनाने का पेपर उनको दे रहा था तो मुझे अचंभा हो रहा था कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो चौधरी देवीलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं और आज चौथी पुस्त के साथ भी उसी तरीके से अपना एक एक क्षण जन नायक जनता पार्टी को दे रहे हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री अजीज अनूप धानक जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, मंच से आपको लगातार हिदायत दे रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ नेता और इस इलाके की आन बान और शान माननीय चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे संगठन के सचिव राजेंद्र लेतानी जी, कार्यालय सचिव रणधीर सिंह जी, भाई कृष्ण जाखड़ जी, ठाकुर राजाराम जी, धर्मवीर तेवतिया जी, सूबे सिंह जी बोरा, नवनियुक्त आपके जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया जी, भाई तेजपाल जी डागर, अरविंद भारद्वाज जी, महिला शाखा की हमारी जिला अध्यक्ष हरमीत कौर जी, प्रेम सिंह जी धनखड़, श्याम सिंह जी, भूदेव शर्मा जी, सुरेंद्र सरोज जी पलवल जिला के अध्यक्ष, गोविंद कौशिक जी, आशुतोष गर्ग जी, जगमीत वालिया जी, प्रतीक सोम जी, चौधरी बेगराज जी नागर, विजयपाल जी तेवतिया साहब, नलीन हुड्डा जी, तुहिराम जी भारद्वाज साहब और आज आपके समक्ष मंच पे जन नायक जनता पार्टी के सदस्य बने प्रेम कृष्ण आर्य जी, सम्मानित मंच, आज इस पवन पर्व पर आप लोगों के बीच में अपने आप को पा करके बेहद प्रसन्नता और खुशी अनुभव कर रहा हूं और मैं आभारी हूं फरीदाबाद जिला के तमाम साथियों का जिन्होंने
इस जन्म दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप लोगों के दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर दिया और आपके साथ मिलकर के इस होली मिलन समारोह का भी आनंद लेने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, पिछले 2 महीने में मेरे 3 कार्यक्रम फरीदाबाद जिले में हुए और मुझे ये कहते हुए अपार प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि जिस तरह का जोश, उत्साह, जो प्यार, लाड और दुलार फरीदाबाद जिला के लोगों का देखने को मिल रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है जिसके जरिए मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं। मैं तो आपका इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में की है, उम्मीद करूंगा कि फरीदाबाद जिला उसमें अव्वल रहेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जननायक जनता पार्टी की नीतियों के साथ चौधरी देवीलाल के उस ध्वज वाहक को जो ग्रामीण स्तर के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, जो शहर के वार्ड के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसको बाकायदा मेंबर बना करके पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। वो लोग हैं जो ना कभी मंच पर आते, ना कभी फोटो खिंचवाते, ना कभी काम कहते, ना कभी किसी की तकलीफ की बात करते। उनकी आस्था है, उनकी सोच है चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर पहरा देने की। और जब भी मौका आता है तो वो लोग संगठित होकर के चुनाव के दिन आपको एक एक वोट डलवाने का काम करते हैं। उसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि 3 वर्ष पहले जो पार्टी पैदा हुई और जब पार्टी बाइफिरकेट हुई तो हमने सब कुछ पुरानी पार्टी को सौंप दिया था कि भाई ये झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, ये 23% वोट भी तुम्हारे, परंतु आप इन्हें संभाल करके रखना। हमें तो अगर प्रदेश की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, तो पुनः अपना घर बसाने का काम करेंगे। और आज मुझे कहते हुए गर्व और फक्र होता है कि जिन लोगों को सब कुछ सौंपा, उन्होंने तो सब कुछ धराशायी करने का काम किया। और दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसका साथ दिया। 10 महीने में लोकसभा के चुनाव आए, जींद का उपचुनाव आया, हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी आया। विपरीत परिस्थितियों के बाद आप लोगों ने उसका साथ दिया, जिसकी बदौलत 10 विधायक आपके चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में गए, जिसकी वजह से आप आज राजभाग के मालिक बने। 10 विधायक मायना नहीं रखते। आपने पार्टी को थोड़े से समय में 17.5% वोट देने का भी काम किया। और जिनको हम 23% सौंप करके आए थे, वो 1.5% पे आ गए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, उम्मीद, विश्वास और भरोसा करूंगा कि सदस्यता अभियान के जरिए आप पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ जोड़ करके जननायक जनता पार्टी का सदस्य बना करके आगामी समय में 17.5% को 51% तक पहुंचाने का काम करेंगे। पर यह संभव तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, दुलार और लाड इसी तरीके से मिलेगा। आपने देखा कि जैसे ही हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आप राजभाग के शामिल हुए,
लोगों को उम्मीद थी कि हमारे काम होंगे, विकास का पहिया तेज गति से घूमेगा, समस्याओं का समाधान होगा। परंतु कहते हुए अफसोस होता है कि राज बनते ही तुरंत कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। हम ही नहीं, पूरा संसार उसका शिकार हुआ। हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चाह करके भी हम एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाए। और उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लोगों के बीच में जाकर के जो संपर्क करना चाहिए था, लोगों के दुख सुख में शरीक होना चाहिए था, उनके काम करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो हरियाणा प्रदेश की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को। परंतु आपको इससे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। अब परमपिता परमात्मा की दया से कोरोना जैसी विश्वव्यापी बीमारी भी खत्म हो गई है और किसान आंदोलन भी कृषि कानून वापस लेने के बाद पूरी तौर पे समाप्त हो गया है। और अब तो आपने देखा कि उन किसान नेताओं की हवा भी निकल गई है। पंजाब में चुनाव लड़े थे, क्या स्थिति रही। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, उनको 4600 वोट मिले, किसी को 700, किसी को 500। चडूनी जैसे जो नेता बन करके सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके तो सारे मिलाकर के भी 10,000 वोट नहीं है। ये स्थिति उन लोगों की है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। चौधरी देवीलाल कहते थे कि जनशक्ति अगर चाहे तो आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकती है। जनशक्ति अगर अपना रूप ले ले तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारे बनाने का काम भी कर सकती है। और आपने देखा है अभी जो चुनाव हुए, जनशक्ति ने क्या फैसला किया। प्रेस के साथी मुझसे पूछ रहे थे, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई। जो पार्टी दिल्ली की जड़ में बैठे हुए हैं, 10 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाए। पूछ लो, कोई जिले का अध्यक्ष है क्या? कोई हल्के का अध्यक्ष है क्या? कोई पार्टी के महासचिव, कोई सचिव हैं क्या? वो लोग ख्वाब देखते हैं सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता में आने के। उसी तरीके से हमारी पुरानी पार्टी के लोग भी, जिनके लिए मैं कहता था कि कभी होगी इनेलो एक, आज वो भी ख्वाब देखते हैं। वो भी कहते हैं कि हम निकट भविष्य में मौका मिलेगा तो 10,000 की पेंशन कर देंगे। ना राधा नाचेगी, ना नोमन तेल होगा, वैसे ही बातें हवा में करते हैं। तो जरूरत है आज इस तरह के लोगों से सजग और सावधान रह करके अपने हिमायती को पहचानने की, अपने हितैषी को ध्यान में रखने की। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने देखा कि आपके उस होनहार नौजवान ने जो जो वायदे चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में किए थे, चाहे वो 75% नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की बात थी, उसके लिए भी हमारे विरोधी कहते हैं कि ये तो कूनी के गुड़ लगा करके चाटने वाली बात है। अरे भले आदमियों, तुम तो ये भी कहते थे ये 100 रुपए जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी कि ये संभव ही नहीं हो सकता। तब चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि हम भेड़ चराने नहीं जाएंगे, कानून बनाने जाएंगे। कानून बना करके नीचे लिख दूंगा देवीलाल, और उसी दिन लागू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आज 2500 रुपए मिल रही है कि नहीं मिल रही? और ये 5100 भी देने का काम हम ही करेंगे। जो जो वायदे आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे।
और 2 साल में जो कोई कमी कोताही कसर रही है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 3.5 साल में न केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि उसे सवाया करके आपके बीच में देने का काम भी करेंगे। पर आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप भी संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। इसी उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन साथियों ने मेहनत की, मैं उनका विशेष तौर पे आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और होली की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बधाई।